नमस्कार बच्चा लोग। आज पहले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं फोर्थ सेमेस्टर के बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगा। बीएड फोर्थ सेम के बारे में। बीएड फोर्थ सेम फोर्थ सेम के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगा। फोर्थ सेम में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हम लोगों को कुल 4 पेपर पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपलसरी पेपर्स। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? कंपलसरी पेपर्स। और इन कंपलसरी पेपर्स में कुल 3 पेपर है। पहला क्या है? पहला जो कंपलसरी पेपर है वो है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पहला जो पेपर है वो है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? कंटेम्पोरेरी मतलब समसामयिक भारत और शिक्षा, या इसी को हम कह सकते हैं तात्कालिक भारत और शिक्षा। ये पहला पेपर है। दूसरा पेपर देख लीजिए। दूसरा पेपर है जेंडर इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स। दूसरा पेपर क्या है? जेंडर इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो ये 2 पेपर हैं। ये जो कंपलसरी पेपर होंगे ये कुल टोटल कितने के होंगे? 300 नंबर। अर्थात जो फोर्थ सेम के बच्चे हैं उनका जो पेपर आएगा, उनका इंटरनल असेसमेंट से यहाँ नंबर जो 30 नंबर अलग से असेसमेंट के जोड़े जाते थे वो हटा दिया गया है। यहाँ जो पेपर होगा वो ऑलरेडी कितने का होगा? 100 नंबर का। तो इसलिए यहाँ जो 3 कंपलसरी पेपर होंगे वो तीनों कंपलसरी पेपर कितने कितने के होंगे? 100 और 100। और तीसरा जो पेपर है वो देख लीजिए। तीसरा कंपलसरी पेपर क्या है? ये है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तीसरा पेपर क्या है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये दूसरे पेपर को क्या कहते हैं? जेंडर इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स। जेंडर इश्यूज का मतलब होता है लैंगिक समस्याएं या लैंगिक विषय, इश्यूज लैंगिक विषय और मानवाधिकार और एजुकेशन। तो ये मानवाधिकार और लैंगिक इश्यूज को लेके समस्याएं, या आप कह लीजिए टॉपिक कह लीजिए इस हिसाब से। तो लैंगिक इश्यूज और ये क्या है? ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो हम लोग यहाँ मानवाधिकार शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे दूसरे पेपर में। तीसरा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसको हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या कहते हैं? निर्देशन एवं परामर्श। तो ये 3 हमारे कंपलसरी पेपर हुए और ये 3 कितने के होते हैं? 100 नंबर के। तो ये इस प्रकार से 300 नंबर के हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं इलेक्टिव पेपर्स। तो इलेक्टिव पेपर्स देखिए, इलेक्टिव पेपर्स जो हैं वो एक है। इलेक्टिव पेपर्स एक है लेकिन इसमें 2 हैं। वो हैं क्या क्या? पहला है थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। जो इसमें पहला पेपर है वो क्या है? ये है थियोरेटिकल फाउंडेशन थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम।
थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। और इसमें दूसरा है, जो दूसरा पेपर है वो क्या है, इनोवेशन इन एजुकेशन। ये दूसरा पेपर है, इनोवेशन इन एजुकेशन। तो इस प्रकार से ये कुल 5 पेपर हो गए। 3 ये इधर 300 और ये कितने का होगा पेपर, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक पेपर लेना है। तो हम लोगों के यहाँ इनोवेशन चलता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनोवेशन। तो इनोवेशन इन एजुकेशन मतलब शिक्षा में नवाचार। तो शिक्षा में नवाचार वाला पेपर भी कितने का होगा, 100 नंबर का। और बाकी के तीनों कितने के होंगे, ये भी कितने के होंगे, 100 नंबर के। तो कुल ये हमारा विश्लेषण है जो आपको पेपर पढ़ने हैं, चारों पेपर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ फील्ड वर्क है, इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ फील्ड वर्क भी करना है। फील्ड वर्क से इन द सेंस की प्रैक्टिकल वर्क। तो फील्ड वर्क में क्या क्या करना है देखिए, ये फील्ड वर्क कैसे करना है देखिए। फील्ड वर्क में 3 काम है। पहला क्या क्या है देख लीजिए। पहला है कंटेंट एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। पहला क्या है, कंटेंट एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। दूसरा क्या है, कंटेंट एनालिसिस के बाद दूसरा है इसमें लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल। दूसरा क्या है इसमें, लाइब्रेरी विजिट ऑफ अ स्कूल एंड लाइब्रेरी विजिट ऑफ अ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग ये दूसरा है। और इसके बाद तीसरा जो है वो है स्टडी ऑफ अ एमडीएम। ये इरेज कर देते हैं। स्टडी, ये क्या करना है, तीसरे में स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ एमडीएम प्रोग्राम। एमडीएम प्रोग्राम at least in 5 schools. At least in 5 schools. तो ये टोटल भी कितने का होगा, जो फील्ड वर्क होगा ये भी टोटल कितने का होगा, 100 नंबर। तो कुल हमने देखा कि इससे पहले जो 4 पेपर थे, वो 4 पेपर जो कंपलसरी 3 पेपर थे वो कितने के थे, 100 के। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ऑप्शनल पेपर वो 100 का, तो 3 1 400 हो गया। और ये जो आपका फील्ड वर्क है ये कितने का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। या इसको हम, ये फील्ड वर्क में आप समझ पा रहे हैं, फील्ड वर्क क्या है, कंटेंट एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। मतलब किसी भी एक टेक्स्ट बुक का आपको क्या करना है, एनालिसिस करनी है, उसके कंटेक्स्ट का, कंटेंट का एनालिसिस करनी है। और दूसरा क्या करना है, आपको एक लाइब्रेरी का विजिट करना है, किसी स्कूल की लाइब्रेरी का, और उस पर क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है। और तीसरा क्या है, स्टडी ऑफ एमडीएम प्रोग्राम। जैसा कि एमडीएम आप जानते हैं मिड डे मील प्रोग्राम है, ये कहाँ चलता है, ये जो प्राइमरी स्कूल्स हैं
उन प्राइमरी स्कूलों में चलता है, तो प्राइमरी स्कूलों में से उनमें से किसी 5 प्राइमरी स्कूलों के मिड डे मील की ब्यौरा आपको देना है। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस का कंटेंट रहा। और मैं बता दूं आपसे कि जो इसमें पहला पेपर था, इसमें जो पहला पेपर था कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये पेपर मैं पढ़ाऊंगा आपको। जो पहला पेपर था, इसमें पहला पेपर क्या था, कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और बाकी के जो पेपर हैं, जो दूसरा सेकंड पेपर है, हो सकता है अजय सिंह पढ़ाएं, उसके बाद जो तीसरा पेपर है हो सकता है नीरज सर पढ़ाएं, और चौथा पेपर मैडम इनोवेशन वाला पेपर मैडम पढ़ाएं। तो इसी के साथ आज आपका ये नॉर्मल सा एक डिस्कशन था, सिलेबस डिस्कशन, जिस पर हमने चर्चा की। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ मिलूंगा, सिलेबस के साथ। धन्यवाद।